Shri Gurubhyo Namaha. I welcome you to ऑनलाइन क्लास एकेडमी एकलव्य। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को हार्दिक नमस्कार करती हूँ। कल अनोखा बदला लेसन में से पाठ में से हमने पहला भाग देख चुके हैं। अभी आगे हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। तो हम कल कहाँ तक देखे अनोखा बदला लेसन में कि ध्यानचंद ने कैसे इनका बदला लिया जिन्होंने उनको हॉकी से मारा था, है कि नहीं। तो अभी आगे उनके लाइफ स्टाइल देखते हैं, लाइफ चैप्टर। ओके, ये है मुझे ही देखिए मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। He was born in a simple family. बाद में हम झांसी आकर, कहाँ आकर, झांसी को आकर बस गए। They have settled in झांसी and 16 इनके 16 साल यानी 16 years, when he was in 16 years की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही नॉर्मल सोल्जर की तरह से के रूप में मैं भर्ती हो गया। ओके, he have joined a soldier as a soldier when he was in 16 years. उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्प तब तक till that time he doesn't have any interest in playing games and all, कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। तो इन्हीं के वजह से, मेजर तिवारी के वजह से इन्होंने गेम खेलना शुरू की। तो वे बार बार मुझे हॉकी खेलने बार बार उत्साहित करते थे। He helps them, that is he motivates him to go and play this often. So खेलने के लिए कहते हमारी छावनी में, that is they used to have some camps and all. तो उस कैंप में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। They doesn't have a particular time to go and get practice for that. But so निश्चित समय नहीं था। They don't have a particular time. सैनिक जब चाहे, that is the soldiers जब चाहे, whenever they need for practice they can go to the ground. मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते and they started practicing it. So उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब है the new player, the newcomer. Okay, he was a newcomer, so he used to often have the practice of playing that. जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, that is changes आता रहेगा, that is progress आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। So 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कैप्टन, दैट इज़ बर्लिन ओलंपिक में टीम का कैप्टन मिल गया, उनका बना गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए। They were so happy, okay, when he was playing in the Olympic Games and all. Many people enjoyed it and they used to motivate them. और हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। That is they started calling हॉकी का जादूगर है। He was a magician in playing games, that too in the hockey games. इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल, that is it does not mean that he is called a जादूगर, हॉकी का जादू magician. It is not that he only plays the game and he only wins, but नहीं कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। That is, इसका मतलब यह नहीं कि he is accepting that all the goals is not done by me, the other player also, but for some extent I used to get a good goals. मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि that is he used to try all the time कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं।
he what he do, a very simple thing, that he takes that ball near the goal, okay, goalkeeper, जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी, then in the goalkeeper plays there, wherever he used to goal, no, that ball has to reach there, one his team person will be there, साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, that they also get credit, that he also they will also get credit to have a chance to put a goal. अपनी उसी खेल भावना के कारण, उसी रुचि के कारण, यानी खेल भावना का मतलब यहाँ पे द स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं, तो उसी खेल भावना के कारण, द इंटरेस्ट, आउट ऑफ इट्स होल इंटरेस्ट इन गेम्स के कारण मैंने जर्मनी के थानाशाह हिटलर तक का दिल जीत लिया था। तो वहाँ के हिटलर ने क्या किया, लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ, दैट इज़ व्हेन ही फाउंड दैट he is not is a simple soldier, that time what happened, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा, दैट इज़ उस अधिकारी से, ऑफिसर से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मन आ जाए, दैट इज़ ही वॉज डाइवर्टेड एंड ही वॉज बॉट टू जर्मन, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। He is a simple lance naik, a soldier, but when he comes to the German, I'll make him a marshal. तो वो जर्मन चले जाता है और मार्शल भी बन जाता है। यहाँ पे देखो सुनहरी यादें, दैट इज़ 1936 को ओलंपिक खेलों में जर्मन थानशाह से में हुई थी इनकी मुलाकात। यहाँ पे देखो ध्यानचंद ने हिटलर से कहा, क्या कहा, भारत दिखाऊ नहीं है, बेचने का चीज़ नहीं है, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे गोल्ड प्राप्त हो चुका है। ओके, दिस कैन बी रेड बाय यू एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दिस info, and this is the ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इनके नाम पर ही एक स्टेडियम और इनके नाम पर क्या स्टाम्प भी आया है। और ये देखो इंडिया थाली इन द 3 ओलंपिक ध्यानचंद, हाउ ही हैव प्लेड ग्रेजुअली, हाउ द गोल्स एंड ऑल, सी इन 1928, 32 एंड 36 में किन किन से जीत हुई है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे इन्हीं के वजह से, इन्हीं के जन्म दिवस पर नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी नेशनल हॉकी स्पोर्ट्स डे बताया गया है। तो ध्यानचंद इज नोन एज हॉकी का जादूगर, मैजिशियन ऑफ द हॉकी गेम। हॉकी का जादूगर का मतलब मैजिशियन हॉकी गेम। It has been widely reported that Dhyanchand used to practice on the railway tracks by keeping the balls. This info gives you that track पर खेला करते थे, इतना अच्छा का, on one track and playing with it till 1 to 2 kilometer without letting it down, the ball fall off the track. So this is the hard work he have given, and he and showed his talent in this, and he won and he got the succeeded. So खेल भावना से खेलना, that is out of interest, that is sportsmanship, रहकर खेलना और भले ही पराजित हो जाना, अगर if he is victor, when not getting successes, तो और खेल भावना की परवाह का मतलब खेल भावना की परवाह किए बिना खेलना और जीत को प्रमुखता देना, जीत होने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस देना, दोनों में से आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? अभी आपका ही है ये क्वेश्चंस, लेकिन व्हाट इज़ द आंसर विल सी। खेल भावना ही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान है। खेल भावना, दैट इज़ खेल मीन गेम स्टार्ट हो गया तो हमें पूरा इंटरेस्ट डालना चाहिए, तभी हम खेल पाएंगे। सच्चे खिलाड़ी बनना चाहिए की पहचान है और कर्तव्य, यू हैव टू फॉलो। मेरे विचार से खेल भावना से खेलना अधिक महत्वपूर्ण है। खेल भावना यानी द फील ऑफ प्लेइंग गेम्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड फिर चाहे जीत मिले या हार,
If you win or if you got defeated, you have to go for the game and you have to play full honestly. खेल भावना खेल की आत्मा है. खेल भावना, the sportsmanship is the main soul in that. जीत हो या हार हो, आपको मानना ही पड़ेगा. से भी अधिक आनंद होता है. If you won also, you have to get happy, and if you defeat also. खेल भावना से खेल कर मिलता है. इसकी परवाह किए बिना खेलना, उसे परवाह किए बिना खेलने. अगर जीत हो तो अच्छा है, अगर हार हो तो भी अच्छा मानकर खेलने से ही. जीत हासिल कर लेने से खिलाड़ी जीता नहीं. Only when you are succeeded, that is not the game, but what you learn from that is the game. बल्कि खेल और खिलाड़ी, खेल the game and the players, दोनों की हार होती है. ऐसे करने वाले दूसरों के सामने अपने देश की छवि को भी धूमिल करते हैं. ठीक है, अपनी देश की छवि को भी धूमिल करते हैं. यानी the image you will get it when you play with honest, with full mind of sportsmanship. Okay, यहाँ तक हम ये पार्ट ख़त्म हो रहा है. आगे हम दूसरे पार्ट में मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. To receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates. अगर आपको updates चाहिए तो आप ये subscribe button को दबाइए. धन्यवाद. SRMJV is not just a school, it's a one-time experience. VM Nagar, Tiruvallur,